जीवन में सफलता और असफलता, अच्छा जीवन या बुरा जीवन, शांत जीवन या अशांत जीवन, तकलीफ़ों वाला जीवन या सुविधाजनक जीवन, ये कौन डिसाइड करता है? ये आप डिसाइड करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उसका बहुत साधारण और सिंपल लॉजिक है। देखिए, आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व का आईना है। आप कैसा व्यवहार करते हैं उसका आपके पूरे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। दो महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अगर आपका व्यवहार, अगर आपका नेचर अच्छा है, शांत है, सहज है, तो आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। सभी के साथ आप सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। आप ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, चिढ़ेंगे नहीं। तो इसका प्रभाव क्या होगा? आपके पारिवारिक रिश्ते, आपके सामाजिक रिश्ते, आपके व्यापारिक रिश्ते सब अच्छे होंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत मैं ये कहूँ कि अगर आप गुस्सेल हैं, चिड़चिड़े हैं, जल्दी से उग्र हो जाते हैं, तो उसका प्रभाव आपके परिवार पर, आपके सामाजिक जीवन और आपके व्यापारिक जीवन पर भी होगा। ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा, आपके अंदर ऊर्जा कितनी है? आप बहुत प्रतिभावान हैं, आपने बहुत पढ़ाई की है, आप काफ़ी अच्छे शक्तिशाली हैं, लेकिन ऊर्जा का संतुलन आपके जीवन पे बहुत प्रभाव करता है। अगर आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और आप उसी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? आप ज़्यादा जल्दी निर्णय लेंगे, आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, आपकी सहजता पर उसका प्रभाव होगा और आपके निर्णय हो सकता है कि आपके फेवर में ना हो। उसके कई परिणाम हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप व्यवसाय करते हैं या आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको संपत्ति बनाना है, या आपकी सेविंग्स करना है, या आपके बिजनेस में रिजर्व्स क्रिएट करना है, या आपके बिजनेस के स्ट्रेटेजीज या प्लानिंग करना है, अगर आप अति उत्साह के अंदर ये करते हैं तो इन सब पे प्रभाव आ सकता है। परिणाम ये होगा कि आपके डिसीजन मेकिंग या आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये दोनों इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके प्रभाव में और अगर हम देखें तो अगर ज़्यादा उग्रता और ज़्यादा गुस्सा अगर करते हैं तो आप शत्रुओं से घिर सकते हैं। आप कोर्ट कचहरियों में आपके चक्कर लग सकते हैं। ये आपके पूरे कर्म और आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि ये आपके विवाह या वैवाहिक जीवन पर भी ये प्रभाव कर सकता है कि आपकी प्रकृति क्या है, आपका आचरण क्या है, आपका व्यवहार कैसा है। तो यहाँ पर भी ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब हम ये बात करें कि ये सब चीज़ें अच्छा या बुरा किस कारण से होती है। अगर हम ज्योतिषीय आधार को और शास्त्रों में बताए गए ज्योतिषीय विवरण को अगर आधार समझकर या आधार मानकर इसके ऊपर अगर हम विश्लेषण करने की कोशिश करें तो ये सारी की सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। मंगल आपकी राशि में कैसे हैं? मंगल देव, मैं यहाँ ऐसा नहीं कहूँगा कि मंगल ग्रह के कमज़ोर हो जाने से ही आपके ऊपर इस प्रकार के प्रभाव हो सकता है। मंगल भगवान अगर बहुत उग्र है तो भी ये उल्टे परिणाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल भगवान को संतुलित करना आपके जीवन को संतुलित करने जैसा है। अगर आपका जीवन संतुलित है तो मंगल भगवान डेफिनेटली संतुलित है, और अगर ये संतुलन आपके जीवन में है तो आपके व्यवहार पर, आपकी वाणी पर, आपके कर्म पर, आपके सामाजिक, आपके पारिवारिक या आपके बिजनेस रिलेशनशिप पर इसका डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगा। यही संतुलन आपके निर्णयों पर भी आएगा, यही संतुलन आपके कर्म पर भी आएगा। तो उसका अवश्यगामी प्रभाव ये होगा कि व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या व्यापारिक जीवन हो, यहाँ पर आपको चौतरफा सफलता दिखेगी। और इसका विपरीत अगर होगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो इस आधार पर मैंने आपसे कहा कि इस पूरे जीवन की सफलता, असफलता, शांति, अशांति या जीत या हार, ये आपके हाथ में है। ज्योतिषीय विश्लेषण को अगर और ज़्यादा गहरे तरह से समझने की हम प्रयास करें तो मंगल ग्रह के किस किस हमारे भावों पर, किस किस घर पर हमारा सीधा सीधा प्रभाव होता है जो हमारे पूरे जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं।
देखिए, सबसे पहला डेफिनेटली मंगल ग्रह का प्रभाव हमारे पहले घर पर हो सकता है। पहला घर मतलब जिसको हम लग्न कहते हैं, अगर आपके लग्न पे प्रभाव है तो आपका स्वभाव गुस्सा करने वाला, चिड़चिड़ापन, उग्र होगा। और अगर मंगल ग्रह का प्रभाव अच्छा है, शांत होंगे, सहज होंगे और आपकी ऊर्जा आपके नियंत्रण में होगी, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर आएगा। इसी को अगर हम देखें तो अगर तीसरे घर पर मंगल देव की अगर दृष्टि है और वहाँ पर भी मंगल देव संतुलित हैं, तो ये आपके सीधे सीधे साहस और पराक्रम पर प्रभाव करेगा। आप कितने साहसी हैं, आप कितने पराक्रमी हैं, आप कितने मेहनती हैं। अगर ये दृष्टि ठीक नहीं है या मंगल देव कमज़ोर हैं या ज़्यादा उग्र हैं, तो क्या होगा, ये आपको ज़्यादा परिश्रम कराएंगे, परिणाम कम आएंगे। या अगर कमज़ोर हैं तो आप आलसी होंगे, दरिद्र होंगे, आप अपने काम को पूरी तरह से सही समय पर कर ही नहीं पाएंगे। इसी की तरह अगर हम देखें तो चतुर्थ हाउस पर, जो कि भूमि भवन वाहन का और सुख का हमारा घर है और माता का घर भी है, तो अगर उस घर पर मंगल देव की खराब दृष्टि है तो क्या होगा, आप पूरे जीवन में संपत्ति नहीं बना पाएंगे। भूमि भवन वाहन का सुख आपको नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा है, अगर स्थिर है मंगल देव, उनके आशीर्वाद अगर आपके पास है, तो आपको संपत्ति, समृद्धि आपके साथ होगी, आपको सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन जैसे सुख मिलेंगे। इसी तरह अगर हम देखें, सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहे गए घरों में से छठा घर, जो कि रोग ऋण शत्रु का घर है, अगर वहाँ पर मंगल देव की दृष्टि ठीक नहीं है या उनका प्रभाव ठीक नहीं है, तो आप शत्रुओं से घिरे रहेंगे। शत्रुओं से घिरे रहने के कारण क्या होगा, आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रह सकते हैं। आप परेशान हो जाएंगे जीवन में शत्रुओं से और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते। लेकिन अगर ये संतुलित है तो आप अपने जीवन में शांति ला सकते हैं, मित्र बढ़ा सकते हैं और एक आनंदित जीवन को जी सकते हैं। अगर नेक्स्ट घर की मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण सातवां घर जो कि पार्टनर का होता है। अब ये पार्टनर आपका जीवन साथी भी हो सकता है और आपका ये बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। अगर मंगल देव की दृष्टि ठीक नहीं है, उग्र है या कमज़ोर है, तो आपके जीवन साथी के साथ में या आपके व्यावसायिक साझेदार के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं होंगे। वहाँ पर वाद विवाद या तनाव का वातावरण हमेशा बना रहेगा। अगर इसके साथ में अगर मैं देखूं तो आठवां घर जो रुकावटों का और बाधाओं का घर है, अगर उस पर अगर मंगल देव की कमज़ोर दृष्टि है या मंगल देव वहाँ पर ठीक नहीं है, तो आपको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनके जीवन में दुर्घटनाएं होती ही रहती है। ये दुर्घटना कई प्रकार की हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है और आर्थिक भी हो सकती है। तो आपको इस तीनों प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आठवें घर का ये एक बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। अगर मंगल देव की दृष्टि 10वें घर पर है, जो कि आपके कर्म और कैरियर का घर है, अगर उसमें मंगल देव संतुलित नहीं है या कमज़ोर है, तो आपके कर्म पर सीधा सीधा प्रभाव होगा। आप अपनी दिशा और दशा कभी पहचान ही नहीं पाएंगे और सही रास्ते पर जा ही नहीं पाएंगे और कर्मों को पूरी ताकत, साहस, पराक्रम से, परिश्रम से कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मंगल ग्रह का 10वें घर पर भी दृष्टि या उनका वहाँ पर बैठना, संतुलित आधार पर बैठना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इन सब चीज़ों को हम इस तरह से किस तरह देखें कि ये किसी एक ही तत्व पर आधारित हो और हम उसी के आधार पर इन सभी परिणामों को संतुलित कर सकें, उन्हें सुंदर बना सकें, ताकि हम अपने जीवन को शांत, सहज, सफल और आनंदमयी बना सकें। तो वो एक जादुई शब्द है एक्शन। एक्शन ही ये डिसाइड करता है कि आप कैसे हो, आप क्या करते हो, और इस एक्शन पे सीधा सीधा प्रभाव मंगल देव का है। अगर आपको एक्शन को संतुलित करना है तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप माँ भगवती कात्यायनी का ध्यान करें। आज नवरात्रि का छठा दिन है, माँ कात्यायनी को समर्पित है। अगर माँ कात्यायनी की आप सेवा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और केवल एक मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः का 11 बार 21 बार
124 बार, 51 बार, 108 बार अगर आप जाप करते हैं और आप अपनी एक्शन को ठीक कर सकते हैं और इन सभी प्रभावों को संतुलित कर सकते हैं, मंगल देव की संतुलित ऊर्जा अपने जीवन में स्थिर कर सकते हैं, जिसका परिणाम आनंद और सफलता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि नवरात्रि के इस पर्व को अपनी ऊर्जा और अपनी शक्तियों को जागृत करके अपने एक्शन को और अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ये उपाय आप जरूर करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसका मंत्र का जाप आप आज ही कर सकते हैं। जीवन में जब भी आपको असंतुलन लगे तो आप जरूर माँ कात्यायनी की सेवा करें, उनका ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। आप जितना ज़्यादा करेंगे, मंगल ग्रह के संतुलित प्रभाव आपके जीवन में उतना देखने मिलेगा। अंत में मैं माँ भगवती कात्यायनी से और मंगल देव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में संतुलित ऊर्जा पैदा करें, आपके एक्शन को सटीक बनाएं, संतुलित बनाएं, ताकि आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकें, अपने साहस पराक्रम को उजागर कर सकें, आप सुख संपत्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें, आपके शत्रुओं का विनाश हो, कोर्ट कचहरी के केस आपके जीवन में आए ही नहीं, आपका वैवाहिक या आपका बिजनेस रिलेशनशिप अच्छा हो, आपकी एनर्जीज अच्छी हो, आप दुर्घटनाओं से और सर्जरी से बचें और आप अपने कर्मों को इस प्रकार आगे लेकर जाएं जहां पर आप, आपका परिवार, समाज और ये सृष्टि आपके जीवन और आपके कर्म से पूरी तरह से प्रफुल्लित होती रहे, आगे बढ़ती रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं कहूँगा, जय माँ कात्यायनी, जय माता दी, हर हर महादेव शंभो।